देखिए, जैसा कि हम सब ने पढ़ा है कि भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर के पद से मुक्त हो सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना पद देकर के अपने पदों से मुक्त हो सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को इस्तीफे सौंप करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 के तहत ये प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 63 यानी 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों का पद खाली हो, यानी राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी इस प्रकार की जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था 1969 को हुआ था। भारत के तत्कालिक तीसरे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की 3 मई 1969 को मृत्यु हो जाती है और उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वे थे वीवी गिरी। तो तत्काल वीवी गिरी 3 मई 1969 को वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं और इसी बीच क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और वीवी गिरी इंदिरा गांधी के आंतरिक सपोर्ट से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और 20 जुलाई 1969 को वीवी गिरी अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, दोनों का पद खाली हो गया। इस बीच में ये संवैधानिक जब संकट उत्पन्न होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70 में प्रावधान किया गया था जो संविधान बनाने के समय में कि जब कभी भी राष्ट्रपति के से संबंधित उनके कार्यों को निर्वहन करने संबंधित ऐसी कोई समस्या पैदा होगी तो वहाँ पर ये समाधान किया जाएगा। तो वहाँ पर आर्टिकल 70 में प्रावधान किया गया, संसद के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक अधिनियम बनाकर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसी परिस्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, दोनों का पद खाली हो, तो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और उस समय जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम हिदायतुल्ला। तो सबसे पहले केवल एक बार ही अब तक ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय जो थे वो हिदायतुल्ला भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू